दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमन ओम पाटीदार और आज मैं आपको उस सच से मिलवाने वाला हूं जिसे सुनकर हर नागरिक को तकलीफ तो होगी लेकिन शायद हैरानी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस देश की अदालतें तारीखें बांटती है, फैसले नहीं। आज का विषय है जुडिशियल पेंडेंसी, द माउंटेन ऑफ पेंडिंग केसेस इन इंडिया, यानी लंबित मामलों का ऐसा पहाड़ जो हर साल और ऊंचा होता जा रहा है। पहले बात करते सुप्रीम कोर्ट की, जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, न्याय का अंतिम मंदिर। लेकिन इस मंदिर में भी लंबित केसों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि टोटल रजिस्टर केसेस जो नए हुए हैं वो 35,201 है और जो डिस्पोजल हुए हैं वो 31,854 है, यानी ज्यादा केस रजिस्टर हुए हैं और जो डिस्पोजल है वो कम हुआ है। आइए देखते हैं सिविल कितने और कितने क्रिमिनल। 24,000 के करीब करीब सिविल केसेस और 11,000 के करीब करीब क्रिमिनल केसेस नए रजिस्टर हुए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में सिविल पेंडेंसी ज्यादा रहेगी और क्रिमिनल पेंडेंसी कम वहां पर रहेगी। डिस्पोजल का भी आप देखिए तो 21,000 करीब डिस्पोजल हुए और क्रिमिनल में आंकड़ा 10,500 के आसपास है। सबसे महत्वपूर्ण है इस रेट को समझना, डिस्पोजल रेट। डिस्पोजल रेट का मतलब है कि रजिस्टर जो मामले हो रहे हैं और जो मामले डिस्पोज ऑफ हो रहे इनमें क्या बैलेंस है। तो बैलेंस कहता है 90.5%, यानी 100 मामले रजिस्टर हो रहे हैं और 90 मामले निपट रहे हैं। मतलब 10% की पेंडेंसी हर साल बढ़ने वाली है। और दुख का विषय क्या है पता है? दुख का विषय ये नहीं है कि आज का रेट खराब है, 90% डिस्पोजल रेट इज गुड, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज डेट हमारे पास जो पुराने पेंडिंग केसेस है इनका क्या होगा, क्योंकि इसको लेकर हमको चलना है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि इतने केस यहाँ पर सिविल के हैं और इतने केस यहाँ पर है भैया क्रिमिनल के। तो ये प्रतिशत तो ठीक है, आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा, लेकिन सच्चाई उसकी पेंडेंसी है, क्योंकि नए केस जो आ रहे हैं उससे कम आप डिस्पोज कर पा रहे हैं। अब सोचिए देश की सबसे बड़ी अदालत में इतने केस पेंडिंग है तो बाकी जगह का क्या हाल होगा। अब जानते हैं अपन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जानकारी कि वहां पर पेंडेंसी का हाल क्या है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पेंडेंसी की सिचुएशन आप देख सकते हो। 12,31,000 करीब नए केस है, उनमें से 10,60,000 करीब डिस्पोज किए गए, यानी जो डिस्पोजल रेट है वो टोटल 86% का डिस्पोजल रेट है। आप देख सकते हो इतने केसेस अभी भी पेंडिंग है। 63 लाख केसेस आर पेंडिंग, उसमें से 44 लाख करीब सिविल और 18 लाख या 19 लाख के लगभग वो आंकड़ा पहुंच चुका है। इतने क्रिमिनल है। और सबसे बड़ी बात, एक साल से पुराने केसेस 75% से अधिक है। और इसका मतलब ये कि तारीख पे तारीख लोगों को मिल रही होगी, क्योंकि यह बात कितनी डरावनी है कि 75% से ज्यादा केस एक साल से पुराने हैं, यानी यहाँ केवल तारीखें मिलती है, फैसले नहीं। सोचिए किसी खेत का विवाद है, किसी के घर का, किसी के तलाक का केस है, कोई मेंटेनेंस के लिए लड़ रहा है, लेकिन फैसले की जगह उन्हें हर महीने मिलती है अगली तारीख। अब आते हैं इंदौर जिला न्यायालय की तरफ, जो हमारे ज्यादा करीब है, जहाँ के हम निवासी है। वहां का मसला हम समझते हैं। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या सिचुएशन है। इस साल टोटल 6,537 नए केस आते हैं और डिस्पोजल 5,830 होते हैं। तो डिस्पोजल रेट यहाँ का भी अच्छा है, करीब करीब 90% है वो, एग्जैक्टली 90%। और 2,26,000 केसेस हमारे भैया पेंडिंग चल रहे हैं और ये वही 75% से ज्यादा मामले एक साल से पुराने हैं। तो ये है भैया स्थिति इस देश में पेंडेंसी की। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का बताया, मैंने आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बताया और मैंने आपको बताया भैया इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। सोचिए सिर्फ एक जिले की हालत है, कल्पना कीजिए पूरे भारत की। ये जुडिशियल पेंडेंसी सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन जिंदगियों की कहानी है जो हर सुबह कोर्ट जाती है और हर शाम वापस निराश लौट आती है।
कोई अपने बेटे की कस्टडी के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी बेटी के मेंटेनेंस के लिए, कोई फॉल्स डोरी केस में फंसा हुआ है, कोई जमीन के मुकदमे में, कोई टेनेंट को निकालना चाहता है, कोई मर्डर के आरोपी को सजा दिलाना चाहता है, लेकिन सभी की जुबान पर एक ही शब्द की अगली तारीख कब है साहब। हर साल डिस्पोजल रेट का भैया डंका बजाया जाता है। तो इस तरीके से लोगों को होती है भैया परेशानी। अच्छा, परेशानी केवल कोर्ट के आंकड़ों की या सिस्टम की नहीं है, ये परेशानी जिंदगी की है, ये लोगों की कहानी है। और उसका कारण है कि जो ये डिस्पोजल रेट है, जहां पर पेंडेंसी बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट हो, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, पेंडेंसी लगातार बढ़ रही है, केस रजिस्ट्रेशन का वो बैलेंस नहीं है। तो सवाल ये कि अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बस लोग कोर्ट पर भरोसा करना छोड़ देंगे, क्योंकि न्यायिक पेंडेंसी का असर सिर्फ इंसान पे नहीं पड़ता है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जमीन के मुकदमे लटके तो रियल एस्टेट सेक्टर अटकता है, व्यापार के कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट लटके तो इकोनॉमी धीमी होती है, डाइवोर्स मेंटेनेंस के केस लटके तो परिवार टूटता है, और क्रिमिनल ट्रायल लटके तो समाज का कानून पर से विश्वास उठ जाता है। तो भैया परिवार से लेकर इकोनॉमी से लेकर हर प्रकार की समस्या वहां पर हमको देखने को मिलती है। अब मिसलीडिंग डिस्पोजल रेट, गवर्नमेंट हमेशा बताती है कि हमारा डिस्पोजल रेट बढ़िया है, लेकिन हकीकत क्या है कि नए केसेस हमारे पास भैया ज्यादा आते हैं, पुराने डिस्पोज कम हो पाते हैं। अब क्या समाधान है भैया, किस तरीके से आप उसको ठीक कर पाएंगे? इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाइए, मीडिएशन और लोक अदालत को बढ़ाइए, डिजिटल हियरिंग को बढ़ाइए, और एडजमेंट के कल्चर को भैया आप बड़ा बना सकते हैं। डिस्पाइट कॉल्स फॉर रिफॉर्म फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी रिमेन लार्जली साइलेंट। उसके बाद भी हमारे मामले भैया साइलेंट ही रहते हैं। तो ये जो पेंडेंसी का दुख है भैया, भारतीय जुडिशरी में बहुत बड़ा दुख ये माना गया है, क्योंकि इस देश के लोगों को अगर न्याय समय पर ना मिले तो वो न्याय नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, when justice is delayed, it is denied and it becomes a mockery। लेकिन जब तक खुद पर ना बीते तब तक शायद हमें समझ भी नहीं आता है। तो ये हालात मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। हर महीने में आपके सामने वीडियो लाऊंगा इन पेंडेंसी के आंकड़ों को लेकर कि कितना बेहतर हम कर रहे हैं। मैं अमन पाटीदार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, इंसाफ अगर समय पर ना मिले तो वो इंसाफ नहीं बल्कि एक मजाक बन जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार।